विमेंस एशिया कप के सेमीफाइनल में आज भारत की महिला टीम का मुकाबला बांग्लादेश की महिला टीम से दाम्बुला श्रीलंका में होने जा रहा है। भारतीय टीम अब तक इस एशिया कप में अपराजेय रही है, मतलब उसने एक भी मैच नहीं गंवाया है, जबकि बांग्लादेश की टीम जो है एक मैच गंवाने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची है। 2 मैचों में उसे जीत मिली। तो भारत और बांग्लादेश की महिला टीमों के बीच जो T20 क्रिकेट का रिकॉर्ड है वो क्या कहता है, आज के मैच में किस टीम का पलड़ा भारी रह सकता है, इन सारी चीजों पर आपसे चर्चा करूंगा। इस एशिया कप में अब तक भारत और बांग्लादेश की खिलाड़ियों का कैसा प्रदर्शन रहा है, इस पर भी बातें होंगी और साथ ही आपको बताऊंगा कि भारत की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत की महिला क्रिकेट टीम एशिया कप के सेमीफाइनल में आज बांग्लादेश की महिला टीम का सामना करेगी। दाम्बुला में यह मुकाबला होना है। जहां तक दोनों टीमों के इस एशिया कप में हम प्रदर्शन की बात करें तो इंडियन वुमेन्स ने अपने तीनों मैच जीते हैं। पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से पराजित किया, फिर जो है यूएई को शिकस्त दी और आखिर में नेपाल को पराजित कर सेमीफाइनल में टॉप की पोजीशन के साथ प्रवेश पाया। दूसरी तरफ जो बांग्लादेश की महिला टीम है उसे श्रीलंका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मलेशिया और थाईलैंड को शिकस्त देकर बांग्लादेश की टीम अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पर रही और सेमीफाइनल में पहुंची। अब अगर हम भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबलों की बात करें तो अगर T20 इंटरनेशनल मैचों की आप बात कीजिए तो भारत और बांग्लादेश की महिला टीमों के बीच अब तक 22 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 19 T20 इंटरनेशनल मैच भारत की महिला टीम ने जीते हैं, जबकि बांग्लादेश को 3 मैचों में जीत मिली है। मतलब यह है कि भारत का पलड़ा यहां साफ भारी दिखाई देता है और यह आपको आईसीसी की रैंकिंग में भी दिखाई देगा। जहां भारत रैंकिंग में नंबर 3 की पोजीशन पर है तो बांग्लादेश की महिला टीम की रैंकिंग 9 है। तो आज के मुकाबले में क्या होगा, देखिए ये जो मुकाबला होने जा रहा है, अगर आप इस एशिया कप में बांग्लादेश के प्रदर्शन को देखें तो उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है और उनके कुछ खिलाड़ियों से भारतीय टीम को जो है वो बचकर रहने की जरूरत है। खास करके मुर्शिदा खातून जो हैं वो अच्छी लय में दिख रही हैं और उन्होंने इस एशिया कप में बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, बल्कि उन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर किया है इस पूरे एशिया कप में अभी तक। लेकिन जो निगार सुल्ताना है उनकी कप्तान, वो सबसे खतरनाक बैटर हैं और उन पर भी भारतीय टीम को नजर रखनी होगी। तो मुर्शिदा खातून और निगार सुल्ताना के विकेट जो है इंडियन बॉलर्स को जल्दी निकालने होंगे, क्योंकि ये दोनों ही खिलाड़ी जो है वो लय में दिख रही हैं। इसके अलावा सुरेना अख्तर, दिलारा अख्तर, रुमाना अहमद जैसे बैटर हैं। तो दूसरी तरफ अगर आप गेंदबाजी की बात करें तो नाहिदा अख्तर जो हैं वो बांग्लादेश की सबसे खतरनाक बॉलर हैं। जहां तक भारतीय टीम का सवाल है उसके लिए स्पिनर हैं, लेकिन कमाल की गेंदबाजी करते हैं और इस एशिया कप में भी वो अब तक 5 विकेट ले चुकी हैं और इस एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वालों की सूची में वो दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर की अगर हम बात करें तो वहां भारत की दीप्ति शर्मा है, जिन्होंने की 3 मैचों में 8 विकेट लिए हैं। तो आप ये देखते हैं कि जो बांग्लादेश की बॉलिंग है वो भी आपको संतुलित दिखाई देगी। नाहिदा अख्तर, रितु मोनी है, रेबिया खान है, मरूफा अख्तर हैं। तो बांग्लादेश की बॉलिंग भी आपको जो है वो संतुलित दिखाई देगी। लेकिन जहां तक भारतीय टीम की अगर हम बात करें तो भारतीय टीम में अगर हम प्लेइंग 11 की ही बात कर लें तो शेफाली वर्मा जबरदस्त लय में दिख रही हैं और इस एशिया कप में भारत की तरफ से सर्वाधिक रन उन्होंने ही अब तक बनाए हैं और सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में शेफाली जो हैं वो दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 158 रन
3 मैचों में बनाए हैं और खास बात ये कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 166 से ज्यादा का है, मतलब वो तेजी से रन जुटा रही हैं। हरमनप्रीत कौर जो कि कप्तान है टीम की, वो लय में है, स्मृति मंधाना है। तो देखिए पारी की शुरुआत तो शेफाली और स्मृति मंधाना ही करेंगी। 3 नंबर पर हेमलता आपको आने की पूरी संभावना है कि वो 3 नंबर पर ही आएंगी। हालांकि अगर आप नेपाल के खिलाफ मैच को छोड़ दें तो उनका प्रदर्शन उस तरह का नहीं था, लेकिन नेपाल के खिलाफ मैच में उन्होंने पारी की शुरुआत करते हुए एक अच्छी पारी खेली है, तो उनका प्लेइंग 11 में जगह सुरक्षित रहने जा रहा है, ये आप मानकर चलिए। 4 नंबर पर आपको कप्तान हरमनप्रीत कौर दिखेंगी, 5 पर जेमिमा रॉड्रिगेज आएंगी और 6 पर भारत की विकेटकीपर बैटर ऋचा घोष को आप देख सकते हैं। और उसके बाद 7 और 8 पर 2 ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और पूजा वस्त्राकर आपको खेलते हुए दिखेंगे। अब इसके बाद 2 गेंदबाज की अगर आप बात करें तो राधा यादव होंगी और रेणुका सिंह होंगी। तो 10 खिलाड़ी तो ऑलमोस्ट श्योर हैं कि भारत की प्लेइंग 11 में ये होंगे। अगर हम 11वें नंबर की बात करें तो वहां 2 दावा है। देखिए श्रेयंका पाटिल होती तो वो उस 11वें नंबर को भरती, लेकिन वो चोट के कारण एशिया कप से बाहर हो चुकी हैं, तो उनकी जगह आई तनुजा कंवर या अरुणधति रेड्डी में से किसी एक को मौका मिल सकता है। यह पिच पर डिपेंड करेगा। अगर पिच स्पिन फ्रेंडली रहा तब आपको तनुजा कंवर को मौका मिलेगा, और अगर पिच से पेसर्स को मदद मिलेगी तो वहां पर अरुणधति रेड्डी को टीम में शामिल किया जा सकता है। तो ये भारत की प्लेइंग 11 हो सकती है। लेकिन मुकाबले की अगर हम बात करें तो दोनों ही टीमें जो है वो पूरा जोर लगाएंगी, इससे तो इनकार किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि यह मुकाबला सेमीफाइनल का है। रिकॉर्ड भारत के पक्ष में आपको देखते हैं, लेकिन जब पिछले 1-1.5 सालों में आप भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबलों को देखें तो एक राइवलरी जो है वहां पनपते हुए दिखी है। और पहले जो मुकाबले बिल्कुल वन साइडेड हुआ करते थे, अब वहां पर जो है एक क्लोज फाइट देखने को मिलता है। हालांकि यहां एशिया कप में आने से पहले जब भारत की टीम बांग्लादेश गई थी तब उसने जो है बिल्कुल एक तरफा जीत जो है वो सीरीज में हासिल की थी बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन बावजूद इसके आप बांग्लादेश को कम करके नहीं आंक सकते। तो आज के मुकाबले में पलड़ा तो आपको भारत का भारी दिख रहा है कागज पर भी, और रिसेंट पास्ट में उसके प्रदर्शन के आधार पर भी हम ये बात कह सकते हैं। लेकिन ये क्रिकेट है जिसमें दिन विशेष का बड़ा महत्व होता है, तो आज जो टीम बेहतर खेलेगी जीत उसे ही मिलेगी। लेकिन अभी भी मैं ये कह सकता हूं कि एडवांटेज इंडिया को है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।